नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बताया। जयपुर में भैरों सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के साथ भविष्य में वार्ता सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर मुद्दे पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन आज। राजस्थान प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। और प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ा। पश्चिमी हिस्सों में आने वाले दिनों में लू चलने की आशंका। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत के सशस्त्र बलों ने आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। श्री धनखड़ आज जयपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को धन्यवाद दिया। श्री धनखड़ ने कहा कि भारतीय सेना ने विश्व स्तर पर नया मानदंड स्थापित किया है। मैं आज सबसे पहले भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करूंगा। विश्व स्तर पर एक नया मानदंड रखा गया है। शांति का ध्यान रखते हुए आतंकवाद पर चोट करना ही लक्ष्य रहा है और ये पहली बार हुआ है कि जैशे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर जाकर उनके सबसे प्रभावी प्रांत में सटीक चोट, जिसका प्रमाण विश्व में कोई नहीं मांग रहा है। भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश है कि अब से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकवाद किसी देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरी बार जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तब भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। देश के विकास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। श्री धनखड़ ने भैरों सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्याधर नगर स्थित स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने बाबू साहब को याद करते हुए कहा कि राजनीति में कर्तव्य निष्ठा, नैतिकता और जन सेवा के आदर्श प्रतिमान श्री शेखावत का देश हित और जन कल्याण के लिए समर्पित संपूर्ण जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भविष्य में वार्ता सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर होगी। रक्षा मंत्री आज श्रीनगर में सेना की 15 कोर बादामी बाग छावनी में सैनिकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना के साहस और शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि देश को उनके संकल्प और समर्पण पर गर्व है। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पिछले कई दशकों से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से फैलाए जा रहे आतंक के खिलाफ भारत की कठोर और कड़ी कार्रवाई है। हर आतंकी ठिकाना, चाहे वो घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर हम आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा एल्बर्ट हॉल से शुरू हुई और बड़ी चौपड़ पर संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहलगाम आतंकी हमले का देश के वीर जवानों ने मजबूती से जवाब दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि इन्हीं जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है।
इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमें देश के सैनिकों को हौसला अफजाई भी करना है और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी तिरंगा यात्रा निकाल करके गांव ढाणी में, हमारी हर विधानसभा में, हर मंडल में, हर गांव में यात्रा निकलेगी और हमारे सैनिकों का सम्मान करने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को और सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको पुनः सलाम करता हूं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों और ब्लॉक्स में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। आपको मैं बताकर गर्व महसूस करता हूं कि हमारी सेना को जब छूट दे दी गई तो हमारी सेना ने पाकिस्तान की सीमा में 500 किलोमीटर रावलपिंडी के भी उस पार आतंकवादी केंद्र को नष्ट किया। यही नहीं, आतंकवादी छुपे हुए थे, उन आतंकवादियों को मारा। यात्रा में भाजपा के कई नेता, राज्य मंत्री परिषद के सदस्य, आध्यात्मिक गुरु, पूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट, विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। विभिन्न रेलवे स्टेशनों को इस मौके पर तिरंगी रोशनी से सजाया गया है। इसके साथ ही रेलवे कार्यालयों पर भी आकर्षक रोशनी की गई है। स्टेशनों पर यात्रियों को भारतीय सेना के अदम्य शौर्य की वीर गाथा से अवगत कराने के लिए देशभक्ति गीतों का प्रसारण किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से आम लोग भी उत्साहित हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जो सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के विरुद्ध किया गया, इससे पूरे देश की जनता को बहुत गर्व है। सभी देशवासियों का सीना चौड़ा हुआ है। भारत की सुरक्षा के लिए सारे सैनिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारी भारतीय सेना के ऊपर बहुत गर्व है। कड़े इंतजाम किए हैं और हमारे देश की रक्षा की है। हमारे पूरे देश को भारतीय सेना के ऊपर गर्व है और गर्व करना चाहिए और आगे भी इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए इसी तरीके से कदम उठाने चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि नई शिक्षा नीति नैतिक मूल्यों की संवाहक है। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्य भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार रहे हैं और नई शिक्षा नीति सभी को इन मूल्यों से जोड़ती है। वे आज राजस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1000 शिक्षाविदों ने मिलकर देश में नई शिक्षा नीति तैयार की है। इस मौके पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक दृष्टि से नई शिक्षा नीति के जरिए प्रसारित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विकसित भारत के लिए उच्च शिक्षा की महती भूमिका बताते हुए इसके लिए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा आज श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। श्री गोदारा ने बजट घोषणाओं से संबंधित विकास कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और विभिन्न विभागों ने बेहतर तालमेल के साथ टीम के रूप में जो काम किया वो सराहनीय है। इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई दी। उन्होंने अधिकारियों को सिविल डिफेंस और अन्य वॉलंटियर्स को समय समय पर प्रशिक्षण देते रहने को कहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज समापन हो रहा है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रंगारंग समारोह आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से शुरू हुए थे। प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक 158 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं 117 पदकों के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान ने 60 पदक जीते। इनमें 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक शामिल हैं। राजस्थान प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा है। और अब मौसम।
प्रदेश में आज से एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 22 शहरों का पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। इस बीच विभाग ने आज अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पश्चिमी हिस्सों में आने वाले दिनों में लू चलने की आशंका है। वहीं उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। आगामी दिनों में ज्यादातर स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। हालांकि उत्तरी राजस्थान के वो इलाके जो खासकर हरियाणा, पंजाब और यूपी की तरफ के लगने वाले हैं, इनमें अभी भी कुछ कुछ इलाकों में दोपहर बाद हल्के से मध्यम दर्जे का मेघ सर्जन होने की संभावना है। इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में आज से खरीफ 2025 सघन गुण नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई। 10 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और नकली उर्वरकों पर अंकुश लगाना है। कृषि विभाग के आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि अभियान के तहत विभाग के अधिकारी खाद, बीज और कीटनाशक निर्माताओं तथा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय सिरोही की ओर से आज पाली के बांकली गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान और साइबर क्राइम से बचाव विषय पर वार्ताएं रखी गईं। साथ ही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बताया। जयपुर में भैरों सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के साथ भविष्य में वार्ता सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर मुद्दे पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन आज राजस्थान प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। और प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ा। पश्चिमी हिस्सों में आने वाले दिनों में लू चलने की आशंका। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।